नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के इस चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सूर्य अस्त हो रहा है और संध्या काल है। मन भी थोड़ा उदास है। मन इतना उदास रहा कि 2 दिन तक तो मैं अपने चैनल के लिए आपसे मिलने का प्रयास ही नहीं कर पाई। इसी विषय को सोचते सोचते मैंने सोचा मेरा मन उदास क्यों है। तो मुझे लगा कि जो लोग कहते हैं कि आज मुझे बड़ा डिप्रेशन है, तो मुझे भी वही एहसास हुआ कि शायद मैं भी डिप्रेशन में हूँ, मैं अवसाद में हूँ, मैं खिन्न हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, अप्रसन्न हूँ। यही स्थिति कितने सारे लोगों की परिवार में होती है, हमारे मित्रों में होती है, हमारे आसपास के पड़ोस में होती है। यानी डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो समाज के अंदर बहुतायत जगह जगह पर मिल रही है। जब इसकी गहराई में जाते हैं तो हिंदी के शब्द का प्रयोग कि खिन्न हूँ, यानी कि मैं नाराज हूँ। किससे नाराज हूँ? अपने आप से नाराज हूँ। हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में खुशी चाहता है, प्रसन्नता चाहता है। प्रसन्नता मिलती है प्रोग्रेस से, आगे बढ़ने से। जब हम जीवन के अंदर कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत दिनों तक हमारे जीवन में कोई हलचल नहीं होती, कुछ सकारात्मकता नहीं होती, तो उस परिस्थितियों से हम बोर हो जाते हैं और हमारे मन के अंदर एक उदासी आ जाती है। वो उदासी जब हमारे मन और मस्तिष्क को अपनी लपेट में ले लेती है तो हम कहते हैं कि आज मुझे डिप्रेशन है, आज मैं परेशान हूँ। मित्रों, ये डिप्रेशन मुझे ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी MNC कंपनी के अंदर कार्यरत वो लोग जो लाखों रुपए का पैकेज लेते हैं, खूब बढ़िया कमाते हैं, उनका लाइफस्टाइल शायद एक सामान्य परिवार के लाइफस्टाइल से बहुत बेहतर होता है। अगर आप उन्हें देखें तो आप कहेंगे क्या नहीं है, बड़ी सी गाड़ी है, सुंदर सा घर है, एजुकेटेड पार्टनर है, अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है। क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य के अनुसार जितनी उन्होंने प्रोग्रेस करनी थी, जितना उन्होंने उत्थान करना था, वो उससे कम रहे। अगर आज उनके पास 24 लाख का पैकेज है तो उनका टारगेट था कि मैं 36 लाख के पैकेज में लाऊं, लेकिन 24 के बजाय पैकेज हो गया 20 का, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि कंपनी घाटे में चली गई। जब कंपनी घाटे में जाएगी तो क्या है, वो अपने कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं दे पाएंगे जितना कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी का घाटा डिप्रेशन बन गया उस कर्मचारी का जो उस कंपनी में कार्यरत था। वही स्थिति हम सबकी है। हम सब ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और जब लक्ष्यों की पूर्ति हमारे पुरुषार्थ से हम नहीं कर पाते, हमारे प्रयत्न उसको कर पाने में, उसको प्राप्त कर पाने में असफल सिद्ध होते हैं या उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये तो थी हमारी सोची हुई लक्ष्य को लेके, लेकिन यही डिप्रेशन हमें रिश्तों में भी होता है, हमारे आपसी व्यवहार में भी होता है, परिवार में भी होता है। जब परिवार में और सदस्यों के द्वारा हम ये आशा करते हैं कि उनका व्यवहार हमसे बहुत बढ़िया हो, या वो हमें समझने का प्रयास करें, वो हमारी मन स्थिति को समझ के रिएक्शन दें, उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करें, और ऐसा नहीं हो पाता तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। मित्रों, अगर इस स्थिति को हम गंभीरता से देखें तो जिन कारणों से हम डिप्रेशन में आते हैं, वही कारण तो उस व्यक्ति के साथ भी हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। यानी सबकी स्थिति एक सी ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन हर जीव स्वार्थी है। हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं। इसलिए अधिकतर डिप्रेशन के शिकार वो लोग होते हैं जो कम सामाजिक होते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं, वो औरों के सुख के बारे में नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं मैं सुखी हूँ, लेकिन अगर हम सबके सुख के बारे में सोचेंगे तो शायद हमें अपना सुख कम महत्वपूर्ण लगेगा और हम ये प्रयास करेंगे कि हम कुछ ऐसा करें कि हम सभी सुखी हो जाएं। मित्रों, ये बहुत लंबी चर्चा है और समय होता है हमारे चैनल के अंदर बहुत कम। हम नहीं चाहते कि हमारे चैनल के अंदर जो भी वार्ता हो इतनी लंबी हो कि आपके पास उस वार्ता में सम्मिलित होने का समय ना हो। इसलिए इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी तक जिन विचार बिंदुओं को मैंने आपके पास छोड़ा है, कि उन विचार बिंदुओं पर आप विचार करिए, और विचार करके आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिखिए और लिखकर मुझे बताइए, जिससे कि उस चर्चा को हम और गूढ़ रूप में जाके कर सकें और उससे हम लोगों के मन मस्तिष्क, उसके मन का
व्यवहार का, उनकी उदासी का को प्रसन्नता में बदलने का कोई उपाय ढूंढ पाएँ। तो इसी के साथ आपके साथ ये जो मैंने विचार रखा और आपसे उम्मीद करी कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके साथ ही अब मैं आपसे कहूँगी कि अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे लेती हूँ विदा।